दोस्तों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक खबर बताई थी बरेली से जुड़ी। बरेली में कुछ नफरती चिंटुओं ने एक आपत्ति जताई कि खाली पड़े घर में नमाज हो रही है, और यही आपत्ति एक महीना पहले 16 जनवरी को जताई गई थी। अच्छा, पुलिस इन सब मामलों में एक तरीके से बहुत त्वरित कार्रवाई करती है। जहां मुसलमान शब्द आ गया, वहां उत्तर प्रदेश का पुलिस और प्रशासन ऐसा लगता है कि उसको क्या मिल गया, एक होड़ सी लगी हुई है। इस मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत तगड़ा डंडा चलाया है, और डंडा न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बल्कि ऐसे अफसरों पर भी यह डंडा है जो सरकार की नजर में नंबर बढ़ाने के चक्कर में मुसलमानों के खिलाफ बिना जांच पड़ताल के एक्शन ले लेते हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया है अलीगढ़ के एसएसपी और अलीगढ़ के डीएम साहब पर। खबर अभी विस्तार से बताता हूं। कुछ और बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। यह आज तक की खबर। घर में नमाज पढ़ने से रोकने के मामले में बरेली के डीएम और एसएसपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के जिलाधिकारी और एसएसपी अनुराग आर्य के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है, और कोर्ट ने यह कदम एक निजी घर में सामूहिक नमाज पर रोक लगाने के मामले में उठाया है। आप सोचिए कि आज ही यह खबर आई सुबह कि वहां पर पलायन के पोस्टर लग गए। अब पलायन के पोस्टर लगे, यह ताजा खबर है, और जिस पर यह नोटिस जारी किया गया है यह उस 16 तारीख वाली खबर है जिस पर आज डंडा चलाया है कोर्ट ने। देखिए क्या बताया गया। मोहम्मदगंज गांव है, वहां पर 16 जनवरी 2026 को रेशमा खान के निजी घर में कुछ लोगों ने सामूहिक नमाज पढ़ी, जिसे हिंदू परिवारों की शिकायत के बाद रुकवा दिया गया। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ रंजन की डिवीजन बेंच ने इस पर नाराजगी जताते हुए 12 फरवरी को अवमानना की कार्रवाई शुरू की। कोर्ट ने हाल ही में क्रिश्चियन समूह से जुड़े एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा था कि निजी परिवारों में प्रार्थना के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, तो फिर ये क्यों डंडा पटकने वहां पर पहुंच जाते हैं पुलिस वाले, क्यों डंडा पटकने पहुंच जाते हैं। अब इस पर देखें जाकिर अली त्यागी ने क्या लिखा कि बरेली के मोहम्मदगंज गांव में अपने घर में नमाज पढ़ने पर 12 मुस्लिमों पर कार्रवाई करने के मामले में डीएम और एसएसपी पकड़ में आ चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम एसएसपी को अवमानना नोटिस जारी कर दिया और नमाजियों पर हुई कार्रवाई को भी रद्द कर दिया। अब अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी, यानी अदालत ने भी माना है कि डीएम और एसएसपी ने नमाजियों पर मुस्लिम होने की वजह से कार्रवाई की, वरना कांवड़ियों ने तो सड़कों पर जाम किया हुआ है, यहां तक कि तोड़फोड़ और उपद्रव भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं कार्रवाई हो रही। खैर, उधर नमाजियों पर कार्रवाई करने के मामले में हाईकोर्ट ने डीएम और एसएसपी को अवमानना नोटिस जारी कर किया। इधर गांव में हिंदुओं ने पलायन के पोस्टर लगा दिए। खबर के मुताबिक गांव के 200 हिंदू इसलिए पलायन के पोस्टर लगा रहे हैं क्योंकि उनके पड़ोसी मुसलमान अपने खाली घर में जुमे की नमाज अदा कर लेते हैं, जिससे उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। दयाशंकर मिश्रा देखिए क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि बेलगाम अफसरों के लिए ऐसे नोटिस प्रसिद्धि पाने का कारण बन जाते हैं, किसी के लिए टिकट पाने का, किसी के लिए सनातनी होने का। ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यह बात भी कही जा रही है। उधर हिंदू गुंडों की एक और तस्वीर दिखाता हूं। सनातन की आड़ में, धर्म की आड़ में किस तरीके से ये ना सिर्फ मुसलमान बल्कि लड़कियों और बच्चियों को भी मोलेस्ट करने से नहीं चूकते। शिवरात्रि के मौके पर देखिए, धर्म कोई गलत नहीं होता, धर्म के मानने वाले धर्म का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, तब उसकी बदनामी होती है। जरा ये तस्वीरें देखिए और आप खुद सोचिए कि हम किधर जा रहे हैं। ये देखिए, ये शिवरात्रि के मौके पर देखिए किस तरीके से ज़ॉम्बीज़ की भीड़ ने इन सड़क के किनारे खड़ी इन लड़कियों को घूरते हुए जा रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इसमें बच्चे, अधेड़, बुजुर्ग सब के सब मौजूद हैं। देखिए, देख लीजिए, ऐसे जाहिल हैं। इस तरीके आप सोचिए, ये ऐसा सड़ा हुआ समाज है जिसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, जो अपने आप खुलेआम सड़क पर घूम नहीं सकती। सोचिए, उस लड़की के साथ एक लड़का है, उसके बावजूद देखिए कि कहां तक घूरते हुए जा रहे हैं। सूरज बहुत लिख रहे हैं, हिंदू मॉब harassing a girl on Shivratri. Frightened girl in Bihar, Hajipur was seen hiding behind her relative while the zombies mob shout and chased at her like predators.
ये बात बताएगी। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। होली के मौके पर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, उस बवाल को ध्यान में रखते हुए अब एक और नए तरीके का बयान। करवा चौथ आए तो मेहंदी जिहाद कर दो, उसको मुसलमानों का बाइकआउट कर दो उसके नाम पर। दिवाली आए तो उस पर मूर्तियों का QR कोड चेक करने लगो। होली आए तो रंग नहीं खरीदे। इस तरीके की चीजें चल रही हैं। ये NDTV की जरा खबर देखिए आप। देखिए, रंग बेचिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर रंग में मिलावट मत करिए, रंग में शुद्धता का ध्यान रखिए, रंग में थोकिए मत। ये लोग षड्यंत्र करते हैं, त्योहारों पर रंग बेचने आते हैं, फिर लव जिहाद की घटना करते हैं। षड्यंत्र के तहत हमारी हिंदू बहन बेटी को जाल में फंसाते हैं, उनको फिर महाराष्ट्र ले जाते हैं, राजस्थान ले जाते हैं, उनसे फिर शादी कर लेते हैं। तो ये हमारे त्योहार में केवल व्यापार करने आते हैं और षड्यंत्र करने आते हैं। इनको ना तो हमारे रंगों से कोई मतलब है, ना हमारे त्योहारों से मतलब है। हिंदुओं को ये काफिर कहते हैं, रंगों से इनको नफरत है, हमारी होली से नफरत है, इनको दीपावली से नफरत है। तो व्यापारी क्यों करते हैं हमारे घर में? सुना आपने क्या कहा गया? ये कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास केस के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने CM योगी को पत्र लिख करके इसमें कहा है कि पवित्र होली के त्योहार में मुसलमानों को दूर रखा जाए। लोग होली के त्योहार में मंदिरों के आसपास दुकान लगाते हैं और होली के कलर बेचते हैं, यानी कि अब होली के कलर भी नहीं बेचने देंगे ये लोग, बताइए। और दूसरी तरफ बेशर्मी की इंतहा उत्तराखंड से ऐसी कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। अंकिता भंडारी याद है? अंकिता भंडारी को लेकर के पुष्कर सिंह धामी की सरकार बुरी तरीके से फंसी है। हालात ये है कि इसी चुनाव में हारने की कगार पर पहुंच रही है। इस बीच देखिए कितना बड़ा कांड किया। आपकी स्क्रीन पर खबर देखिए, काविश लिख रही हैं, बेशर्मी की इंतहा देखिए। अंकिता भंडारी के घर का पानी का कनेक्शन काट दिया गया। ना तो इस बच्ची को न्याय मिला और ना ही अब जिंदा माँ बाप, और अब उसके जिंदा माँ बाप को परेशान किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अंकिता भंडारी केस में लगातार पुष्कर सिंह धामी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का वो VIP फंसता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि उत्तराखंड में हिंदू मुसलमान बढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि उसके आसपास चुनाव के इर्द गिर्द ऐसी लकीर खींची जा रही है जिससे ये केस दब जाए। लेकिन भाजपाइयों की हालत क्या है, किस तरीके से बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं, ये तस्वीर देखिए। चाहे UGC हो, चाहे हिंदू मुसलमान हो, देखिए 4 कुर्सियां लगी हैं, विश्व गुरु का फोटो है, नड्डा का फोटो है और ये तस्वीर है। ये भारतीय जनता पार्टी की असली तस्वीर है। जिस तरीके से इस देश की जनता में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। आशीष व्यास लिखते हैं, UGC वाले मास्टर स्ट्रोक के बाद BJP का भविष्य तथा कथित दलित पीड़ित शोषित भी नहीं दिख रहे। मध्य प्रदेश में 73% आरक्षण करना भी देश की प्रतिभाओं का दमन करना है, इसका भी अंजाम भुगतना होगा। ये बात UGC को लेकर के जो सवर्ण समाज है वो गुस्से में देख रहा है भाजपा को और वो इस तरीके से प्रतिकार दर्ज करा रहा है। इस बीच दोस्तों उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत के पत्रकार सुमित अवस्थी के साथ इंटरव्यू के दौरान एक बयान दिया। उन्होंने क्या बयान दिया ब्राह्मणों को लेकर के, ये आपकी स्क्रीन पर है, जरा सुनिए। अब पुलिस की बात चल रही है, तो जो प्रयागराज में हुआ अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ, उनके शिष्यों के साथ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि वो जो चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो जिस तरह की वीडियो बने उसने नुकसान पहुंचाया, चोटी नहीं खींचना चाहिए। जिसने भी किया है, आपको बल का प्रयोग करना है तो लाठी लीजिए और आपको अन्य संसाधन मिले हैं। चोटी खींचना महाअपराध है और जिसने भी खींचा होगा देखना कि कई बरस बाद भी उसको बहुत पाप पड़ेगा, बहुत पाप पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे थे, 14-15 साल पाप पड़ेगा। मैं कह रहा हूं पाप पड़ेगा जिन लोगों ने चोटी खींचा है। हम तो हिंदू मैथोलॉजी में भरोसा करते हैं और ये जान लो खाता बही सब लिखा जा रहा है। जिन लोगों ने चोटी को ऐसे छुआ होगा उसको पाप पड़ेगा। अब इस पर अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं कि चोटी खींचना नहीं चाहिए था, यह महापाप है, कई बरस बाद भी बहुत पाप पड़ेगा। ये सब खाता बही में लिखा जा रहा है। प्रयागराज में शंकराचार्य बटुक ब्राह्मणों के साथ हुई घृणित और भयावह घटना पर पहली बार बोले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक। इशारों में सही, लेकिन ऐसे पुलिस वालों के पीछे खड़ी अदृश्य सत्ता की ओर उंगली भी दिखा दी। शायद राजनीति की मजबूरी न होती तो यह भी बता देते कि चोटी खिंचवाने में दोषियों पर किसका अभयदान है। लगातार योगी आदित्यनाथ पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब डिप्टी CM उस समय केशव प्रसाद मौर्य ने तो उसी समय लगातार विरोध कर दिया था, पूज्य शंकराचार्य कह दिया था, और अब डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने भी ये बात कह दी है। इस बीच एक और खबर आई, इंग्लैंड में हिंदू मंदिर पर खतरा मंडरा रहा है और इसको लेकर के अब वहां पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। देखिए जरा।
इंग्लैंड के पीटरबरो से एक बड़ी खबर सामने आई है। पीटरबरो का इकलौता हिंदू मंदिर और सामुदायिक केंद्र बंद होने की कगार पर है। इस मंदिर को बचाने के लिए वहां के हिंदुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। हिंदू संगठन भारत हिंदू समाज ने आरोप लगाया कि बजट संतुलन के नाम पर इस जगह को बेचने का फैसला लिया गया। पीटरबरो के हिंदू समुदाय को इस बात की आशंका है कि मंदिर की जगह मुस्लिम संस्था को दे दी जा सकती है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।